हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस गाइस। सो गाइस, अभी आने वाला एक नया आईपीओ चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 4 फरवरी 2025 से लेकर 6 फरवरी 2025 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 47 रुपये से लेकर 50 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 29,19,000 शेयर्स है। करीब 14 करोड़ 60 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से। एंड गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए नहीं आएगा। सो ये जितने भी पैसे हैं 14 करोड़ 60 लाख रुपए, वो सारे के सारे कंपनी के अंदर यूज़ होंगे, मतलब ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपांशन या फिर बोरोइंग्स चुकानी हो, बिजनेस रिलेटेड कुछ मटीरियलिस्टिक परचेजिंग करनी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो प्रमोटर्स मैनेजमेंट इसका बेस्ट यूज़ करेंगे। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 7 फरवरी 2025, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 10 फरवरी 2025, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 10 फरवरी 2025, लिस्टिंग डेट 11 फरवरी 2025 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 6 फरवरी 2025 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे होगी गाइस। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। एंड इसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 80,85,594 शेयर्स है। एंड शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,10,04,594 शेयर्स है। सो बेसिकली आप ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज के नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। एंड मार्केट मेकर पोर्शन 1,65,000 शेयर्स है। विनांस फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं गाइस। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 3,000 शेयर्स आएंगे, 1.5 लाख रुपए देने होंगे। एंड एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 6,000 शेयर्स आएंगे, 3 लाख रुपए गाइस आपको देने होंगे। याद रहे ये एसएमई स्टॉक है, तो उसमें सिर्फ लॉट्स में डील होगी। सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे जब तक कि इसको मेन बोर्ड में शिफ्ट नहीं कर दिया जाता, तब तक। सेकंड कि ये जो लॉट साइज़ है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के चांसेस होते हैं। सो ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फॉर एग्जांपल जस्ट ज़रूरी नहीं है कि चेंज हो, बट यस चांसेस होते हैं। एक एग्जांपल जैसे कि मान लो कि 3,000 शेयर्स का 1.5 लाख रुपया अभी देना पड़ रहा है। मान लो कि 2,000 का लॉट हो गया और प्राइस गिर गई, तो फिर उसी हिसाब से वापस डील होगी। तो ऑलरेडी आपकी प्राइस जो है वो मतलब आप लॉस में जाओगे, समझ रहे हो आप। सो बहुत सारी ऐसी चीज़, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। एंड यस गाइज, 1.5 लाख मतलब 1 लाख से ऊपर की रकम लगती है तो बड़ी अमाउंट है। और आपने कई बार सुना होगा एसएमई स्टॉक रिस्की होते हैं, तो उस बात का भी ध्यान रहे, क्योंकि कईयों बार तो ऐसा होता है, कितने लोग ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे पैसे जमा करके अपना टोटल उनका 5-6 लाख का तो टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है। सो यहाँ पे आप समझ सकते हो सिर्फ एक स्टॉक एक लॉट अप्लाई करने के लिए ही लाख रुपए के ऊपर की रकम जाती है। मैक्सिमम 1.5 लाख तक जाती है और ये मैक्सिमम अमाउंट ही है गाइस। Reservation QIB shares offered not more than 50% of the offer. Retail shares offered not less than 35% of the net issue. NII HNI shares offered not less than 15% of the net issue है। Promoters Mr. चिराग कुमार नटवर लाल पटेल, मिस्टर नटवर भाई के राठौड़ एंड मिसेस पूर्णिकाबेन सी पटेल, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 97.46% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है गाइस। एंड यस, अगर कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 2013 से फाउंडेड है। चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड स्पेशलाइजेज इन ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग अप टू 66 kV substation, testing and commissioning for up to 220 kV substations and 1.5 megawatt solar power generation. The company's services include erecting EHV class equipment, structures, earthing, control cable works, and other associated tasks for up to 220 kV D class substations.
The company has a team of more than 600 engineers, supervisors, and other supporting staff, well equipped to handle complex projects with a high degree of accuracy. The company's business can be divided into the following categories: operation, maintenance, testing, and commissioning of electrical substations, set up a solar power generation park, installation and commissioning of electrical equipment designed to operate at voltages typically up to 220 kV. As on December 31st, 2024, the company had 637 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में गाइस काम करते हैं, एंड साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी दी गई है गाइस। अब कंपनी का मतलब वन ऑफ द मेन चीज़ की फाइनेंशियल्स, तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 31 दिसंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर करोड़ में है, आप नीचे देख सकते हो। एंड यस, रिसेंट वाला जो है 31 दिसंबर 2024 का फाइनेंशियल्स वो हम नहीं काउंट करेंगे गाइस, क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये जो 31 मार्च 2022, 23, 24 के फाइनेंशियल्स जो है वो एक बारी कंपेयर करके देखते ही कंपनी क्या प्रोग्रेस कर रही है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। तो कि देखो, असेट बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी ग्रोइंग मोड में है, प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव मतलब 51 लाख के लॉस में थी जो कि 2 करोड़ 44 लाख के प्रॉफिट में आई है। नेटवर्थ भी बढ़ रही है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बढ़ रहा है, एंड टोटल बोरोइंग्स वो फ्लैट वहीं की वहीं आसपास है, थोड़ी सी इनफैक्ट कम हुई है, 4 करोड़ 65 लाख से कम होकर 4 करोड़ 61 लाख रुपए के आसपास हुआ है। सो गाइज, कंपनी का जो आई मीन फाइनेंशियल है वो मतलब डिसेंट है, अच्छा है गाइज। कंपनी का मार्केट कैप 55 करोड़ रुपए के आसपास का ही है। सो एज़ यूजुअल कि आपको पता होगा कि एसएमई कंपनी है तो मार्केट कैप इसी तरह का होता है बेसिकली। सो मतलब बेसिकली क्या है ना कि ये स्पेशली मतलब ये निकाला ही इसलिए गया है कि जो छोटी एंटरप्राइजेज होते हैं उनको अगर आईपीओ के थ्रू अपने मतलब फंड रेज करना है तो उनके लिए भी एक अलग, एक तरह से समझ लो, ये मोटा मोटी बता रहा हूँ कि एक सेगमेंट निकाला गया है कि आप भी आइए, आप भी लिस्टिंग करिए, फंड रेज करिए, अपनी कंपनी को बिजनेस को ग्रो करिए, लेकिन आपकी एसएमई के हिसाब से लिस्टिंग होगी। आप फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको मेन बोर्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सो लाइक वाइज वो एक कॉन्सेप्ट फॉर्मेट से ये सिस्टम बनाई गई। अब उस हिसाब से ये मेन बोर्ड और एसएमई मेन होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि एसएमई के हिसाब से लिस्टिंग हुई है तो एसएमई ही रहती है कंपनी। ऐसी कई बार ऐसे केसेस भी बन चुके हैं कि एसएमई के हिसाब से लिस्टिंग होती है, फिर बाद में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है, मतलब बिजनेस वाइज ग्रोथ कर रही है, तो उनको मेन बोर्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। सो लाइक वाइज थिंग्स हैपन, बट यस वो बहुत कम बार होता है। लाइक काफ़ी बार कंपनी जो होती है वो उसी के आसपास घूमती है और रिस्की भी होती है गाइस, वो भी मतलब दोनों तरफ के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं गाइस। So ROE 52.43%, ROCE 36.82%, debt to equity 0.78, RONW 41.54%, PAT margin 12.21, price to book value 10.59, EPS pre-IPO 3.01, post-IPO 3.41, PX pre-IPO 16.59, post-IPO 14.66 है। और ये जो नोट है वो बेसिकली ईपीएस प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गाइस बताया गया है। अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें तो मतलब आईपीओ लाने की वजह, टू मीट द कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर परचेज ऑफ न्यू टेस्टिंग किट एंड इक्विपमेंट्स, फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन्स and cash credit to meet general corporate purposes, to meet out the issue expenses guys. So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys. I really wish you all the best, आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड यस, किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। जो भी मैं एक बात बताता हूँ, अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ यस शेयर करता हूँ गाइस। सो आई होप कि जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल अच्छे है, ठीक ठाक है, डिसेंट कंपनी है, लेकिन ऐसे में है लेट्स सी मार्केट, क्योंकि आपने देखा होगा कल जैसे कि आपने देखा कि मार्केट
वैसे उठना तो चाह रही है, लेकिन बाद में एक बहुत तगड़ी सेलिंग आई, मतलब पिछले लास्ट 1 घंटे में। आज मार्केट वापस अप साइड की तरफ थोड़ी मूव ले रही है। लेट्स सी आगे क्या परफॉर्मेंस देती है गाइस स्टॉक मार्केट। अगर अच्छा होगा तो क्या है ना कि एक तरह से विन विन सिचुएशन रहती है। ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ते हैं, लिस्टिंग अच्छी मिलती है, और जो आईपीओ अप्लाई करते हैं उनके लिए भी अच्छा रहता है कि लिस्टिंग अच्छी की वजह से वो जो लिस्टिंग गेन, कई लोग ऐसे होते हैं कि आईपीओ सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको भी एक एडवांटेजेस हो जाता है गाइस। सो आज भी आपने देखा होगा कि ट्रेडिंग में मार्केट ऊपर गया। ट्रेड करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी रही होगी, लेकिन आई होप कि कमाया होगा ट्रेडिंग जो करते हैं उन्होंने। एंड यस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।